दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा खेल शुरू हो चुका है और इस बार केंद्र में है भारत और ईरान। भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया है जिसे सीधे तौर पर दबाव भी कहा जा सकता है। अरब देशों का एक समूह चाहता है कि भारत उनके साथ खड़ा हो जाए और उनके बनाए गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दे। यह मामला केवल एक सामान्य कूटनीतिक अपील नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक छिपी हुई है। दरअसल अरब देश ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक सख्त मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे का उद्देश्य है ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अलग थलग करना। पिछली बार भी इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया और प्रस्ताव कमजोर पड़ गया। यही वजह है कि इस बार उन्होंने पहले से तैयार करके एक मजबूत रणनीति बनाई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन भारत ने जो जवाब दिया है वह वाकई में सबको हैरान करने वाला है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रस्ताव में सऊदी अरब, यूएई, इराक, कतर, ओमान और मिस्र जैसे बड़े देश शामिल हैं। इन सभी का लक्ष्य एक ही है कि ईरान की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को कमजोर किया जाए। इस योजना के तहत ईरान को ब्लैकलिस्ट करने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि उसकी करेंसी पर असर डाला जाए, उसके तेल व्यापार को रोका जाए और उसके अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर पाबंदी लगाई जाए। अगर ऐसा होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या केवल अरब देश मिलकर ईरान को अलग थलग कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ईरान का असली आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव एशियाई देशों के साथ ज्यादा है। यही कारण है कि अब नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत एक ऐसा देश है जो न केवल एशिया में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी संतुलन बनाने के लिए जाना जाता है। अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो कई अन्य देश भी उसी दिशा में जा सकते हैं। यहीं से शुरू होता है असली दबाव। अरब देश चाहते हैं कि भारत इस बार न्यूट्रल ना रहे, बल्कि खुलकर उनका साथ दे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का एक फैसला पूरे समीकरण को बदल सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो सकता है और क्यों अरब देश भारत पर इतना दबाव बना रहे हैं? इसका जवाब छिपा है ईरान के उन 3 बड़े सहारों में जिन पर उसकी पूरी रणनीति टिकी हुई है। सबसे पहले बात करें चीन की। चीन आज ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आंकड़ों के अनुसार ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 70 से 80% हिस्सा चीन अकेले खरीदता है। यानी कि अगर चीन साथ छोड़ दे तो ईरान की अर्थव्यवस्था को सीधा झटका लगेगा। दूसरी तरफ रूस है, जो ईरान का रक्षा और रणनीतिक सहयोगी माना जाता है। ईरान की मिसाल, तकनीक और ड्रोन क्षमता को मजबूत बनाने में रूस की बड़ी भूमिका रही है। यही कारण है कि ईरान आज मिडिल ईस्ट में एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में खड़ा दिखाई देता है। अब तीसरी और सबसे दिलचस्प कड़ी है भारत। भारत और ईरान के बीच व्यापार, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंध काफी गहरे रहे हैं। भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है और साथ ही चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट में भी निवेश कर चुका है, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक बड़ा रास्ता है। आंकड़ों की बात करें तो कुछ साल पहले तक भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 10% ईरान से पूरा करता था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद इसमें कमी आई, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भारत ने ईरान से दूरी पूरी तरह नहीं बनाई। यही वजह है कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संतुलित नीति ईरान के लिए राहत का कारण बनती रही है। अब अगर भारत इस नए प्रस्ताव पर साइन कर देता है तो इसका मतलब होगा कि ईरान के 3 बड़े सपोर्ट सिस्टम में से एक कमजोर हो जाएगा और यही चीज अरब देशों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीन और रूस को मनाना आसान नहीं है, लेकिन भारत को कूटनीति के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। इसी रणनीति के तहत OIC के ज्यादातर देशों को पहले ही तैयार किया जा चुका है। अब कोशिश यह है कि एशिया और यूरोप के गैर मुस्लिम देश भी इस प्रस्ताव के साथ जुड़ जाएं, ताकि ईरान पर वैश्विक दबाव बनाया जा सके। यही कारण है कि कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया गया है और खासतौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी आमंत्रित किया गया है। कतर के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि भारत अगर इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो अरब देशों की रणनीति को बड़ी ताकत मिलेगी, लेकिन अगर भारत मना करता है तो अरब देश अपने रिश्तों को नए नजरिए से देख सकते हैं। यहीं पर भारत के सामने सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो जाती है। अब यहां से स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला उसके लंबे समय के हितों को प्रभावित कर सकता है। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलन और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है, यानी किसी एक पक्ष पर खुलकर खड़े होने से बचना। भारत के लिए ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण कनेक्शन है, खासकर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में।
चाबहार पार्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाता है, जो पाकिस्तान को बाईपास करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। ऐसे में ईरान से दूरी बनाना भारत के अपने हितों को कमजोर कर सकता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब, यूएई और बाकी खाड़ी देश भारत के लिए ऊर्जा निवेश और प्रवासी भारतीयों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं और हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत आती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम भूमिका निभाती है। अब अगर भारत अरब देशों के प्रस्ताव का समर्थन करता है तो उसे खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों में मजबूती मिल सकती है, लेकिन साथ ही ईरान के साथ उसके संबंध कमजोर पड़ सकते हैं। वहीं अगर भारत इस प्रस्ताव से दूरी बनाता है तो वह अपनी पारंपरिक न्यूट्रल नीति को बनाए रख सकता है, लेकिन अरब देशों की नाराजगी का जोखिम भी उठाना पड़ेगा। यही वह संतुलन है जिसे भारत सालों से साधता आया है, चाहे मामला रूस और यूक्रेन का रहा हो या फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का। भारत ने हमेशा शांति और संवाद की बात की है, ना कि किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन किया है। क्योंकि इस बार भी अगर उन देशों की बात करें जिन्होंने भारत पर यह प्रस्ताव मानने का दबाव बनाया है, तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, इराक और मिस्र भारत के बड़े आर्थिक साझेदार हैं। भारत का यूएई के साथ व्यापार करीब 80 से 85 डॉलर तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब के साथ यह आंकड़ा लगभग 50 अरब डॉलर के आसपास रहता है, जबकि कतर और ओमान से भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा होता है। यही नहीं दोस्तों, खाड़ी देशों में करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं और यह हर साल अरबों डॉलर की रेमिटेंस भारत भेजते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा मिलता है। अब अगर उन देशों की बात करें जिनके खिलाफ यह पूरा प्रस्ताव तैयार किया गया है, तो उसमें सबसे प्रमुख नाम ईरान का है और इसके साथ अप्रत्यक्ष रूप से चीन और रूस भी जुड़े हुए हैं। भारत और ईरान के बीच भले ही व्यापार आज 2 से 33 अरब डॉलर के आसपास सिमट गए हों, लेकिन एक समय यह 15 अरब डॉलर तक जाता था। खासकर तेल आयात के कारण चीन आज भी ईरान का सबसे बड़ा खरीदार है और रूस ईरान का रणनीतिक सहयोगी है। ऐसे में अगर भारत इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो यह केवल ईरान ही नहीं बल्कि एक बड़े एशियाई समीकरण को प्रभावित करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत पर इस तरह का दबाव बनाया जा सकता है। साल 2018 में जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत पर तेल आयात रोकने का भारी दबाव डाला गया था और खासकर भारत को ईरान से तेल खरीद कम करनी पड़ी थी। इसी तरह 2012 में भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत को ईरान के साथ अपने बैंकिंग और भुगतान सिस्टम में बदलाव करना पड़ा था। यानी इतिहास गवाह है कि जब भी ईरान का मुद्दा उठता है तो बड़ी ताकतें और क्षेत्रीय देश मिलकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की है। फिलहाल अब कतर के दोहा में होने वाली यह बैठक भारत के लिए एक परीक्षा जैसी है, क्योंकि यहाँ लिया गया फैसला केवल एक प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले समय में भारत किस दिशा में अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है दोस्तों, क्या भारत को इस वैश्विक दबाव के आगे झुकना चाहिए और जयशंकर जी को कतर में होने वाली मीटिंग में शामिल होना चाहिए, या फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी शानदार, दिलचस्प, बेहतरीन, नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।